बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथमेटिक्स 9 की चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक, लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं 5.5। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 में स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस डिस्कस किए थे, कुछ बाइनरी रिलेशन डिस्कस किए थे। ठीक है, उसी की हेल्प से हमने आज एक्सरसाइज 5.5 परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 में हम सबसे पहला सवाल देखें अगर, तो हमें कहा गया है इफ़ L इज इक्वल्स टू A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 में L इज इक्वल्स टू A, B एंड C। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहा गया है M इज इक्वल्स टू 3 और 4। M इज इक्वल्स टू 3 और 4। तो हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय M, L मल्टीप्लाइड बाय M एंड M मल्टीप्लाइड बाय L। दो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो दो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इन दोनों के दो हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो L मल्टीप्लाइड बाय M सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन इसके दो रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम M मल्टीप्लाइड बाय L मतलब M L का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाइनरी रिलेशन पे आएंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले L मल्टीप्लाइड बाय M डिस्कस करते हैं। ठीक है, L मल्टीप्लाइड बाय M, L M का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखें स्टूडेंट्स, L हमारे पास है A, B और C, मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमने, किससे निकालना है, M से निकालना है, और M क्या है 3 एंड 4। बहुत आसान है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली होता क्या है, मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो मैं आपके सामने A B कह रहा हूँ, यहाँ पर L और M है, तो L ब्रैकेट दिस, M दिस, तो M मल्टीप्लाई होगा L के हर ब्रैकेट से। आइए देखें कैसे होगा। सबसे पहले A मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो A एंड 3, देन A 4 से, A एंड 4। ठीक है, अब B इन 3, देन B इन 4, देन C इन 3 एंड लास्ट C एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन रिलेशन बन गए। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है इसमें। तो यहाँ हमने ब्रैकेट बंद कर दिए, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने के बाद हमें ये पता चल गया ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें से हमने दो रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, तो सबसे पहला रिलेशन मैं उसको नाम दूंगा R1, रिलेशन 1। ठीक है, रिलेशन 1 यहाँ पर क्या है, कोई सा भी एक, कुछ भी एक उठा लेना है, हमने यहाँ फंक्शन नहीं बनाना, हमने यहाँ पर रिलेशन बनाना है। तो फंक्शन रिलेशन में बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन सबसे पहला कोई सा भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने यहाँ से लिया है A3 B3 B4, A3 B4, बस ये एक रिलेशन बन गया। हम कुछ भी कर सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आपने देखा एक रिलेशन बन गया हमारे पास। अब मैं दूसरा रिलेशन बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, R2। अब R2 ले लेते हैं, कोई सा भी और एक रिलेशन ले लेते हैं, A4 एक रिलेशन मैंने लिया। ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लेना है, ये बात आप अपने जहन में रख लें कि मैं रिलेशन कहाँ से बना रहा हूँ, मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही देख के बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है, इसमें से देखकर मैंने एक फर्स्ट रिलेशन बनाया। ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरा रिलेशन आपके सामने बना रहा हूँ, A4 एंड B3 और C3। मैंने अपनी मर्ज़ी से 3
सेट आपके सामने ले लिए, आप 4 ले सकते हैं, आप कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, कुछ और रिलेशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने R1 एंड R2 बना दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ सकता है मुझसे कमेंट में, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से बनाया और दो रिलेशन किस तरह से लिए। तो यहाँ आपने देखा हमने कर लिया यहाँ तक। अब मैं चल रहा हूँ m मल्टीप्लाई बाय l पर, ठीक है, इसी का इन्वर्स करेंगे। तो देखें किस तरह से हम कर रहे हैं। हम m l कर चुके हैं, अब हमें lm कर चुके हैं, अब ml पे आएंगे, ठीक है। ml हमें क्या बोले कि इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी ले लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे m, तो m हमारे पास क्या है 3 and 4, 3 and 4। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और हमें मांगा क्या है L A B C, A B एंड C, ठीक है। तो जल्दी से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया L मल्टीप्लाई बाय M में, वैसे ही मैं काम करूंगा M मल्टीप्लाई बाय L में। जल्दी से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। 3 पहले A से, देन B से, देन C से, फिर 4 हम A से, B से एंड C से। तो देखें किस तरह से 3A, 3A, देन 3B, देन 4C, सॉरी 3C, 3A, 3B, 3C। अब आगे 4A, 4B एंड 4C। क्लियर? तो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाने के बाद हमने क्या निकाला था, हमने निकालने थे रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हमने निकाले थे 2। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हुए हमने 2 ऐसे रिलेशन बनाने हैं, ठीक है, जो फंक्शन नहीं हो। फंक्शन नहीं लिखना हमने लिखना है रिलेशन 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हुए मैं रिलेशन 1 बना रहा हूँ। रिलेशन 1 में लिख रहा हूँ 3A, 3A, 4A एंड 4C। क्लियर? ये हमारे पास 3 मैंने इसमें रिलेशन लिए जो कुल मिलाकर आपका एक रिलेशन बनता है। इसके बाद मैं दूसरे रिलेशन पे आ रहा हूँ। सेम ऐसे ही जैसे मैंने पहले सवाल में काम किया वैसे ही मैं दूसरे सवाल में बना रहा हूँ रिलेशन 2। अब रिलेशन 2 में देखें मैंने 3A लिया आपके सामने, 3A, अब 4C। बस मैं इतने ही लेना चाह रहा हूँ। आप 3 भी ले सकते हैं, आप 4 वैल्यू ले सकते हैं, आप 5 वैल्यू ले सकते हैं। मैंने अपने वैल्यू में, अपने रिलेशन में 2 वैल्यू लिए हैं और पहले रिलेशन में 3 वैल्यू लिए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 रिलेशन बन गए। क्लियर? यहाँ हमारा पहला सवाल ख़त्म होता है, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकता है मुझसे। आई होप सो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। फिर मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ें अपनी बुक में। आपको कहा गया है इफ़ y इज इक्वल्स टू -2, 1 and 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y मल्टीप्लाइड बाय y एंड आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो ये एक नई चीज़ है, आप सीखेंगे डोमेन और रेंज एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकालना। तो आपके पास सवाल कुछ इस तरह का है, y इज इक्वल्स टू -2, 1 and 2। आपने निकालना है y मल्टीप्लाई बाय y, y मल्टीप्लाई बाय y कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकालना है y का, ठीक है। तो जब y का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसका मतलब दिस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसी सेट से, ठीक हो गई। अच्छा, और आपने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। 2 रिलेशन पहले निकालने हैं आपने, उसके बाद उसी रिलेशन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो आए देखें, करके देखते हैं किस तरह से हो रहा है ये सब। y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू -2, 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, 1 and 2, ठीक है। तो अब आपने देखा कि एक ही वेरिएबल को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया।
अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले -2 से, तो -2 देन -2 1 से, देन -2 2 1 -2 1 1 1 2 2 -2, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2 -2 2 1 2 2। ये मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें से मैंने फाइंड करने हैं दो, फाइंड तो नहीं कह सकते, आपने निकालने अपने तौर पर दो रिलेशन। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ R1, पहला रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो पहला रिलेशन मैंने अपनी मर्ज़ी से उठाया, -2 और 1 ऐसे ही उठा लिया रैंडम, और मैंने उठा लिया 1 1 1 और 1। तीसरा मैं उठा लेता हूँ 2 और 1, ठीक है, 2 और 1। ये मैंने बना लिया पहला रिलेशन। इस पहले रिलेशन को देखकर मैंने डोमेन और रेंज निकालना है। क्लियर? ये रिलेशन आपको बात समझ में आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के मैंने रिलेशन निकाल लिया। अब निकालनी है डोमेन और रेंज। ठीक है, तो पहले मैं R2 आपके सामने लिखूंगा, रिलेशन 2, देन उसी की डोमेन और रेंज एक साथ लिखेंगे। तो R2 मैंने रैंडम नंबर लिया है वापस से, एक 1 और -2, 1 एंड -2, 2 -2, बस ये वैल्यू ली है मैंने बस। ठीक है, तो दो रिलेशन मैंने बना लिए। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसमें से एक डोमेन और रेंज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डोमेन ऑफ R1, रेंज ऑफ R1। इसी तरह वहाँ पे मैं लिख दूँ डोमेन ऑफ R2, रिलेशन 2, रेंज ऑफ रिलेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखा जब डोमेन 1 की बात कर रहा हूँ तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ डोमेन। तो हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था x, y। लास्ट क्लास अगर आपने मेरी नहीं देखी तो देख लें, उसमें हमने पढ़ा था x, y ऑर्डर पेयर, जिसमें से हम x को कहते हैं डोमेन और y को कहते हैं रेंज। तो जब भी आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ हो, आपने उसमें जो x साइड पर होगा, ठीक है, वो डोमेन होगा, जो y साइड पे होगा वो हमारा रेंज होगा। तो आपके पास ये सारे ऑर्डर पेयर हैं, इन सारे ऑर्डर पेयर में जो x साइड पर हैं वो सारे डोमेन है आपका। तो डोमेन क्या हुए आपके, एक -2, 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ लिख देंगे -2, 1 एंड 2, आपका डोमेन रिलेशन 1 का। और रेंज आपको पता है y वाले, तो y वाले क्या है, 1 1 1, सब में 1 है इत्तेफाक से। तो आप लिखेंगे हमारी रेंज जो है वो है 1। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को बात क्लियर हो गई होगी। आगे चल के देखते हैं रिलेशन 2। रिलेशन 2 का डोमेन क्या है, 1, x 1 है, फिर x 2 है। तो हमारे जो डोमेन वो बना 1 और 2। ठीक है, और रेंज की बात करूं तो y की टर्म में क्या है, -2 और -2, एक ही लेटर है, तो इसमें हम एक ही चीज़ कर देंगे -2। जिस तरह हमने पिछले में 1 किया था सिर्फ, तो हमारी रेंज जो है वो y वाली सिर्फ -2 होगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बातें? अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 है,
ठीक है, तो यहाँ मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स, एक सेट है आपके पास जो कि M है, उसके पास एलिमेंट जितने हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बात लिख लेते हैं। एलिमेंट इन सेट, एलिमेंट इन सेट M इज़ 5। ठीक है, तो आपके पास जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M इन इज सेट 5। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। बोल क्या रहा है कि कितने बाइनरी रिलेशन बनाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट M इज़ 5। देन जब आप इसका बाइनरी रिलेशन निकालेंगे तो M मल्टीप्लाइड बाय M करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। अब आपको याद पड़ रहा होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था पावर सेट का 2 की पावर n, 2 की पावर n। यहाँ से आप बता सकते हैं कि कितने पावर सेट, कितने उसके बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास इस वक्त 25 है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह 2 पावर 25। ठीक है, अब वो जो भी है इतने बाइनरी रिलेशन हमारे पास बनेंगे। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में उसने क्या फाइंड आउट करने पर बोला है, हम सवाल पढ़ते हैं। इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड द रेंज। तो कुछ आपके पास रिलेशन लिखे हुए, ठीक है, तो मैं आपके सामने R1 लिख रहा हूँ, R1 जो कि बताया हुआ है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब आपको देखकर क्या लग रहा है, देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है? नहीं चल रहा। तो आए देखते हैं, इसके डोमेन बनाते हैं और रेंज बनाते हैं। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ R1, मैंने आपको डोमेन लेना सिखाया कि जो भी x वाले एलिमेंट होंगे वो सारे डोमेन होंगे। तो x वाले एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह रेंज ऑफ R1 इज़, तो रेंज देखिए अपने पास आप 1 2 3 एंड 4। अब आपको क्लियर हो रहा हो कि कौन सा फंक्शन है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप बना लें डायग्राम। आपने बना ली डायग्राम 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास सेट B है, मतलब ये डोमेन है और ये हमारी रेंज कहलाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 ने रिलेशन किया 1 से, 2 ने रिलेशन किया 2 से, 3 ने रिलेशन किया 3 से एंड 4 ने रिलेशन किया 4 से। ऐसा कब होता है? ऐसा वाहिद एक ही फंक्शन में होता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। वो फंक्शन का नाम है बाइजेक्टिव, जिसमें हमारे पास कोई वैल्यू, कोई इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बाकी रह जाए, जिससे कोई इमेज ना परफॉर्म हो। सबसे इमेज परफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन 1 बाय 1 फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप कहेंगे कि R1 जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? इसके बाद दूसरा रिलेशन देखते हैं। वन टू 2 1 और 1 2 2 1 3 4 3 5, 3 4 3 5। तो ये एक और हमारे पास एक रिलेशन है, इसका भी हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे।
डोमेन ऑफ R2 जब निकालेंगे तो हमें क्या देखना है, सब क्या है x 1 2 3 और 3, तो 1 2 एंड 3। रेंज की बारी आएगी तो 2 1 4 5, 2 1 4 5। ठीक है, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फंक्शन है। समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आ रहा तो आप इसकी इमेज बना सकते हैं। A B 1 2 3 और 2 1 4 5। अब वो बोल रहे हैं 1 ने 2 के साथ इमेज बनाई और 2 ने 1 के साथ इमेज बनाई। देन 3 ने 4 के साथ इमेज बनाई और 3 ने 5 के साथ इमेज बनाई। इसको देख के आप मुझे इजीली बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन है ही नहीं। अब आप देखें रिलेशन है, रिलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ 3 से 2 इमेज फॉर्म हो रही हैं, एक 4 और एक 5। तो ऐसा हमने कोई फंक्शन डिस्कस नहीं किया। जितने भी हमने 5 फंक्शन डिस्कस किए थे उसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि डोमेन से 2 इमेज बना रहा हूँ। तो हम इसको बोलेंगे ये रिलेशन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी सवाल हैं वो आपके प्रैक्टिस सवाल हैं। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आप खुद करेंगे और उस पर कोई सवाल आएगा, कोई आप दिक्कत हो उसमें तो आप उससे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.5 का आखिरी सवाल हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ हमारा चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन वाइंड अप हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।